योग शास्त्र का सार वर्णन। हारीत जी कहते हैं, वर्ण और आश्रमों के धर्मों का स्वरूप कहा। इस धर्म का अनुष्ठान करने से द्विजातिगण स्वर्ग और मोक्ष को पाते हैं। इस समय संक्षेप से योग शास्त्र का उत्तम सार कहता हूं, जिसके सुनने से मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। योगाभ्यास के बल से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण योग में तत्पर होकर मनुष्य उत्तम आचरण से नित्य ध्यान करे। प्रथम प्राणायाम से वाणी को, प्रत्याहार से इंद्रिय को और धारणा से वश करने अयोग्य मन को वश में करके एकाग्र चित्त होकर देवताओं को भी अगम्य और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जगत के आश्रय विष्णु भगवान हैं उनका ध्यान करे। जो ब्रह्म अपने स्वरूप से बाहर और भीतर स्थित है और शुद्ध स्वर्ण के समान जिसकी कांति है, ऐसे ब्रह्म का एकांत में बैठकर मरण समय तक ध्यान करे। जो संपूर्ण प्राणियों का हृदय है, जो सबके हृदय में विराजमान है और जो सबके जानने योग्य है, वह परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा चिंतन करे। जब तक आत्मा के लाभ का सुख ना हो, तब तक शास्त्रकारों ने तप, ध्यान, श्रुति और स्मृति का धर्म करना कहा है। आत्मा की प्राप्ति का विरोधी जो है उसको ना करे। जिस प्रकार से घोड़े के बिना रथ और सारथी के बिना घोड़ा नहीं चलता और दोनों ही परस्पर में सहायक हैं, इसी प्रकार से विद्या भी तपस्या के बिना साथ हुए कुछ काम नहीं कर सकती। ज्ञान, तप ये दोनों मिलकर संसार के रोग की औषधि है। जिस भांति मीठे से युक्त अन्न और अन्न से युक्त मीठा और जैसे दोनों पंखों से ही आकाश में पक्षियों की उड़ान है, उसी भांति ज्ञान और कर्म इन दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ज्ञान और तप से युक्त और योग में तत्पर हुआ ब्राह्मण दोनों देहों अर्थात स्थूल और सूक्ष्म को शीघ्र छोड़कर बंधन से छूट जाता है। इस भांति जिसका देह नष्ट हो गया है, उसका नाश कभी नहीं होता। हे द्विजोत्तमों, मैंने वर्ण और आश्रम के भेद और उनका सनातन धर्म संक्षेप से तुम लोगों से कहा। स्वर्ग और मोक्ष के देने वाले धर्म को इस प्रकार सुनकर उन हारीत मुनि को नमस्कार करके सब मुनि प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य हारीत मुनि के कहे हुए धर्म शास्त्र को पढ़कर धर्म का आचरण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जो कर्म इसमें कहा है, उसकी विरुद्ध बर्ताव जो करता है वह जाति से शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो धर्म जिस वर्ण का कहा है वह उसी प्रकार उस वर्ण का है। इस कारण ब्राह्मण आपातकाल को छोड़कर अपने धर्म को करे। हे राजाओं के स्वामी, 4 वर्ण और 4 ही आश्रम हैं। जो अपने धर्म को करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान नरसिंह देव जिस प्रकार से अपने धर्म में स्थित मनुष्यों पर प्रसन्न होते हैं, उसी भांति अन्य कर्म से प्रसन्न नहीं होते। इस कारण सर्वदा आलस्य रहित होकर समय पर कर्म करता हुआ मनुष्य सहस्त्रों देवताओं के स्वामी समादर भगवान को सर्वदा पर ब्रह्म को उत्पन्न हुए वैराग्य के बल से क्रियावान योगी जो ध्यान करता है, वह देह को त्याग कर सत्य सुख रूप अनंत विष्णु के पद को प्राप्त होता है।